दंगाई सब कांप रहे हैं, दंगाई सब कांप रहे हैं। एडिटर साहब चालू कर दो वीडियो। वीडियो चालू है। नमस्कार, जय हिंद, वेलकम बैक टू द चैनल हिंदुस्तानी ब्रदर्स। आपने ये गाना तो सुना होगा, बहुत फेमस हो रहा है। यूपी के इलेक्शन के बाद बुलडोजर बाबा बहुत फेमस हो गए थे। एक जगह यूपी में बुलडोजर बाबा फेमस हुए, दूसरी जगह एमपी में बुलडोजर मामा। तो देखिए, ये बुलडोजर पॉलिटिक्स चलने स्टार्ट हो चुकी है आजकल। इसकी वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो रही है बीजेपी पार्टी। तो चलिए आज हम ये इसी बारे में और इसी चीज के बारे में हम बात करेंगे आपसे। हमारे साथ बने रहिए। एमपी के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे लीडर हैं। वो आज के टाइम पे फेमस है एमपी में बुलडोजर मामा के नाम से। और सेम यूपी में आदित्य योगी नाथ जी, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, बीजेपी लीडर है, आपको सबको पता होगा, काफी फेमस है वो फेमस हो रहे हैं आजकल बुलडोजर बाबा के नाम से। ये मामा और बाबा की जो पॉलिटिक्स चलती जा रही है, तो ये कुछ करके दिखाएगी, कुछ करके रहेगी। आज मैं आपसे इस वीडियो में किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं, किसी भी रिलीजन के सपोर्ट में नहीं, किसी भी मजहब के सपोर्ट में नहीं, ना किसी के अगेंस्ट बात करूंगा। आज मैं बात करूंगा आपसे क्या सही है क्या गलत है। मध्य प्रदेश की एक सिटी है जिसका नाम है खारगोन, और वो इतनी पवित्र सिटी है, वो जानी जाती है अपने पवित्र स्थानों की वजह से। अब देखिए, रामनवमी वाले दिन हुआ क्या, वहां पे एक शोभा यात्रा हो रही थी और उसपे ना हमला कराया गया या किया गया। यहाँ पे दो पक्ष है, एक हिंदू लोग और दूसरे मुस्लिम। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम ने पहले हमला किया, कुछ बोल रहे हैं पहले हिंदुओं ने किया। बट देखिए, इस चीज का तो इतिहास भी गवाह है कि हिंदू हमला करता है लेकिन पहले कभी नहीं करता। मैं कुछ नहीं बोल रहा इस चीज के लिए। अब जो भी है वो डिसाइड तो हमारा सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, हमारे हाथ में तो ये पावर है नहीं। लेकिन ना ये चीज जो हो रही है ना, बहुत गलत हो रही है। देखिए, हमारे आने वाले जनरेशन और जो आज के जनरेशन है ना, उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं। अब क्या करें, क्या चल रहा है, अब इस चीज का ना सॉल्यूशन हमारे पास ही है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ उस दिन हुआ क्या। अब कुछ मुस्लिम लोग ये बोल रहे हैं कि पहले हिंदुओं ने स्पीकर पे गाने चला के और मस्जिदों पे हमला किया, लेकिन कोई जब शोभा यात्रा कर रहा है, आराम से जा रहे हैं, तो भाई वो क्यों करेंगे। चलिए, वो बात भी ठीक है। अब हिंदू ये कह रहे हैं कि पहले मुस्लिमों ने मस्जिद पे से पत्थर फेंके हैं, ऊपर छतों में से, अपने घरों की छतों से और मस्जिदों से पत्थर फेंकना स्टार्ट किए। अब चलिए, ये चीज भी ठीक है। अब मेरे को एक चीज आप लोगों से और खुद से भी ये जाननी है कि पत्थर इकट्ठे करके कौन रखता है अपने घर में। और ये तो हर जगह पूरी न्यूज में आया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि पत्थर घरों में रखे हुए लोगों ने पत्थर फेंक रहे हैं, माउंटेन्स। और देखिए, ऐसा सेम चीज कश्मीर पे भी हुआ था। और एक और चीज है, हम ना कभी भी कोई फोटो और वीडियो देख के ना ये चीज एज्यूम नहीं कर सकते कि इसी वाले दंगे की फोटो थी, क्योंकि भाई काफी टाइम से दंगे चलते आ रहे हैं। कुछ कश्मीर फाइल, कश्मीर के टाइम की फोटोज है, कुछ खारगोन की फोटोज है, कुछ दिल्ली राइट्स की फोटो है। हम ये एज्यूम कर ही नहीं सकते कब की फोटो है कब की नहीं। लेकिन जो उस टाइम पे लाइव न्यूज चल रही थी, उसमें ये दिखाया जा रहा था कि लोगों ने अपने छतों से पत्थर बरसाए हैं। चलिए ठीक है, ये भी मान लेते हैं हम। फिर उसके बाद ये आपको प्री प्लान नहीं लगता? मेरे को तो लगता है, क्योंकि कोई भी अपने पास तलवार कोई छोटी चीज नहीं होती। तलवार रख के, मुंह पे कपड़ा बांध के कौन घूमता है नॉर्मल डेज में। चलिए ठीक है, नॉर्मल क्या, वैसे भी नहीं घूमता कोई, चलो ये भी ठीक है। किसी पुलिस अधिकारी पे फायरिंग हुई है जिसका नाम सिद्धार्थ चौधरी है, उसके ऊपर फायरिंग करी गई और वो आईपीएस जो एसएसपी थे वहां के, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आपको इस चीज का मतलब पता है, अगर किसी पुलिस वाले पे फायरिंग हुई, अगर एसपी वो अगर ऑर्डर दे देता कि भाई इनको मारो और साफ करो, तो फिर क्या होता? फिर ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते कि ये गलत किया, वो गलत किया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आईपीएस, जो ये पुलिस वाला है, इसका ह्यूमन राइट्स नहीं है? और सेम डे एक और सब इंस्पेक्टर, उनके ऊपर भी हमला हुआ, उनको भी घायल किया गया। अब कहाँ गए ह्यूमन राइट्स वाले? इनका कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, ये इनका कोई अधिकार नहीं बनता, इनके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। अगर किसी नॉर्मल बंदे के ऊपर या फिर उस राइट्स में कोई मर जाता, कुछ हो जाता, तब लोग कैंडल मार्च करना शुरू कर देते। क्या पुलिस वाले आपकी और हमारी सेवा में ही मर जाएं? इनके लिए इनका कोई अधिकार नहीं है। चलिए, अब एक और चीज, कुछ हैदराबाद के ऐसे सोशलिस्ट हैं जो भाई नफरत फैला रहे हैं। वो ये चीज नहीं कर रहे कि इसको कैसे रोका जाए कैसे नहीं।
पता नहीं वो अपना अलग ही चलते हैं कि हिंदू ये कर रहे हैं, हिंदू वो कर रहे हैं। भैया हम बस एक चीज चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हम पहले से बोलते थे भाई भाई, लेकिन यहाँ पे लग नहीं रहा कि ये चीज चल रही है, कुछ और ही बन रहा है। यहाँ तक तो हम संभाल रहे हैं, लेकिन जो हमारे आने वाली जनरेशन है ना, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा और क्या हो रहा है, कैसे ये चीज हम ही रोक सकते हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि देखो, मैं किसी ये नहीं बोलूंगा चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, जो दंगे कर रहा है ना उसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। गलत गलत है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। अगर हिंदू कर रहा है ना तो उसके ऊपर सख्त वो लेना चाहिए एक्शन। अगर मुस्लिम कर रहा है तो मुस्लिम पे लेना चाहिए। ये नहीं कि किसी को एक को टारगेट करो, और टारगेट करना भी नहीं चाहिए, इससे नफरत फैलती है और कुछ नहीं होता। देखिए, और जो ऐसे सोशलिस्ट है ना, ओवैसी जैसे, जो हैदराबाद में बैठ के बहुत पढ़े लिखे हैं, वो तो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा बताते हैं। अगर ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं बताता हूँ आपको, रिट पिटीशन फाइल करें। मैं आर्टिकल बताता हूँ, आर्टिकल 32 फाइल करें सुप्रीम कोर्ट के लिए, और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए, कि सरकार ने ये चीज गलत करी है। अगर करी है, तुम पढ़े लिखे हो, तुम जाके ऑर्डर लेके आओ, जजमेंट लेके आओ। क्यों नहीं जाते? क्यों ये चीज भड़काई जा रही है? क्यों ऐसा कराया जा रहा है? क्यों कर रहे हो ये सब चीज? और आपको ये चीज जाननी है ना, पार्टीशन से पहले कभी ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी, और पार्टीशन भी इसलिए नहीं हुआ था, हिंदू मुस्लिम को लेकर कभी नहीं हुआ था पार्टीशन। आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है और आई बटन पे भी मैं लगा देता हूँ, आप क्लिक करके देख सकते हैं। हमारी पुरानी वीडियो मैंने बना रखी है, बहुत अच्छी चीज उसमें बता रखी है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते थे। पर आज हम जो बात कर रहे हैं ना, ये जो मुद्दा है, अब ये कभी कश्मीर फाइल्स कभी आ रही है हमारे सामने, कभी खारगोन का आ रहा है, कभी एमपी में ये चीज हो रही है, कभी जहांगीरपुरी में बताया जा रहा है दिल्ली में ऐसे दंगे हो रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं। कब तक चलेगा ये? जो और कंट्रीज है ना, जैसे आप अरब कंट्रीज का नाम ले लो, मैं बताता हूँ आपको, वहां पे काफी मुस्लिम रहते हैं, काफी हिंदू रहते हैं, लेकिन वो कभी भी इस चीज पे नहीं लड़ते, और वो इस चीज को उनके दिमाग में ही नहीं है। उनके पास जो उनकी जो माइंड सेट है उनका ये है कि हमें आगे बढ़ना है, अपनी कंट्री को आगे करना है और अपनी तरक्की चाहिए। ये चीज में लड़ाई नहीं होती वहां पे कभी। अगर आप पढ़े लिखे हो, चाहे आप मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, चलो ये चीज बाद में। एक चीज और, जितने दंगे हो रहे हैं, जितनी लड़ाइयां हो रही है, जो अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं वो इस दंगे में नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस में नहीं आते किसी के। जो दंगे कर रहे हैं ये आपको वैसे ही लोग दिखेंगे जो पढ़े लिखे नहीं है। और ये पढ़े लिखे लोगों के बातों में आके ऐसा क्यों कर लेते हैं? और दूसरा, जो इतने ज्यादा अपने आप को एजुकेटेड बताते हैं, क्यों कर रहे हो भाई? क्यों नफरत फैला रहे हो? कुछ नहीं होगा इससे। हमें अपने देश के देखना चाहिए, जीडीपी कितनी जा रही है, गंदी तरीके से गिर रही है, उस पे काम करो, उसके ऊपर बात करो। वो चीज बताओ कि भैया, अगर आप बोलते हो ना, जैसे मान लो मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और मैं अपने इंडिया को आगे लेके जाना चाहता हूं, मैं अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूं। आप अगर बोलते हो ना आप भी इंडियन हो एज अ मुस्लिम, तो भाई आप भी अपने देश के लिए करो। ये नहीं नफरत फैलाओ कि भैया इसको मारो, उसको मारो, यहाँ काटो वहां काटो, ये चीज मत करो, इससे कुछ नहीं होगा। एमपी में दंगे हुए, उसके बाद कार्रवाई हुई, बुलडोजर चलाए गए, लोगों के घर तोड़े हैं। वो एमपी के बाद दिल्ली में दंगे हुए, हनुमान जयंती वाले दिन जहांगीरपुरी में, वहां पे बुलडोजर चलाए गए, लोगों के घर तोड़े। उसके बाद दिल्ली में एक और जगह है शाहीन बाग, वहां पे भी बुलडोजर चलाए गए। लेकिन ये सारे के सारे ना इलीगल कंस्ट्रक्शन पे हुए, किसी भी लीगल घर पे या लीगल जगह पे किसी पे भी नहीं चले हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन पे चले हैं बुलडोजर जो भी चले हैं। तो चलिए एक और चीज, चलिए ये चीज तो मैं भी मानता हूं कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि 5 दिन पहले नोटिस देते हैं गवर्नमेंट कि भाई ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ये टूटेगी, ये यहां से खाली कर दो। अब लोग ये बोल रहे हैं कि बिना नोटिस के और बिना किसी चीज के सरकार के बुलडोजर आ गए और घर तोड़ दिए। ऐसा नहीं है। अब एक चीज आपसे मैं पूछता हूं कि जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई थी, क्या इन लोगों ने 5 दिन पहले नोटिस दिया था गवर्नमेंट को, या इन्होंने 5 दिन पहले अपना घर बनाने से पहले बताया था कि हम यहाँ पे घर बना रहे हैं कि आप फ्यूचर में अगर दंगे हो तो हमारा घर तो नहीं तोड़ दोगे? ये चीज देखी जाती है बहुत ज्यादा। और अगर ज्यादा ही दिक्कत है ना, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए जाके रिट पिटीशन फाइल कर दो और ले आओ रिटर्न में। फिर आप बोलने लायक भी हो जाओगे कि हाँ सरकार ने गलत किया।
और देखिए ये चीज ना किसी का मजहब और किसी का धर्म देख के नहीं तोड़े गए हैं घर। जानते हो इनको तो जानते ही होगे। चाचा जान मुगल सल्तनत के टाइम पे आए थे, कुछ करके गए थे, बहुत कुछ किया है इन्होंने। लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने बहुत मुस्लिम्स के मुंह से ये सुना है कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज क्यों रखा। इस पे बहुत ऑब्जेक्शन होते हैं लोगों को। तो मैं एक चीज पूछ रहा हूं, इतनी पवित्र जगह थी वो, उसका नाम पहले प्रयागराज ही था, उसका नाम किसने बदला? इन्होंने। ठीक है, तब ऑब्जेक्शन नहीं हुए लोगों को, तब दिक्कत नहीं हुई। अब क्यों हो रही है? जो चीज जैसे थी वैसे अगर हम वापस ला रहे हैं तो तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है? मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, किसी को पर्सनली कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन जो गलत है ना वो गलत है और जो सही है वो सही है, उसके लिए हम हमेशा खड़े हैं। और कुछ अनएजुकेटेड मुस्लिम्स हैं, पता नहीं उनकी सोच ऐसी बन गई है, लोगों की बातों में आके ऐसा उनका ब्रेन वॉश हो गया है। वो ये सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम से चिढ़ते हैं, लेकिन इनको जानते हो एपीजे अब्दुल कलाम, इनको सारे हिंदू इन पे प्राउड फील करते थे, आज भी इनसे प्यार करते हैं उतना, पहले भी करते थे और मैं भी करता हूं और सारे हिंदू हमेशा करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में कभी ये चीज थी ही नहीं कि हिंदू मुस्लिम, इन्होंने एक चीज सोची थी और वही करनी थी, देश का नाम रोशन करना है। आप पूरे दुनिया में चले जाओ, कहीं भी आप जाओगे ना, इनके नाम के चर्चे है और इनको हर हिंदू प्यार करता था, करता है और करता रहेगा। मैं प्राउड फील करता हूँ इस बात पे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, नहीं लगी हो तो आप डिसलाइक कर दे और नीचे कमेंट करके बताएं आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए और सब चीज जो आपको अच्छा लगा वो बताओ, गलत है तो गलत बताओ। दूसरा, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और घंटी भी दबा देना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।